थाने के ऊपर जिम्मेदारी थी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की, उसी ने ट्रैफिक व्यवस्था को जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया है। लगता है कि ये समस्या है इसमें मूल रूप से ये भी क्या है, पूरे शहर में भी पार्किंग की बहुत कमी है। कुछ लोगों ने पार्किंग बना दी और बाकी हमें क्या है कि जैसे कि जो नो एंट्री में ट्रक जो जब्ती करने के खड़े करने के लिए जगह हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिनके कंधों पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही व्यवस्था से खिलवाड़ कर दिया। इसका एक परिचय है आपको, इसका एक चित्र जहां पर हम खड़े हैं, मैं बता दूं आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पे, जिसको हम विजयनगर चौराहा कहते हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं। पीछे C21 मॉल आपको दिख रहा होगा। और आपको बता दें कि BRTS टूटने का काम भी यहाँ पर चल रहा है, BRTS हटाने का काम तो चल ही रहा है। साथ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थाना विजयनगर जो है वो बना हुआ है। सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर, पुलिस कमिश्नर जोन क्रमांक 2, इंदौर मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैफिक व्यवस्था के बिगड़ने की, इंदौर शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा, यहाँ पर थाना भी है, स्थानीय थाना विजयनगर है। और यहाँ की स्थिति एक बार आप देखेंगे कि जिस थाने के ऊपर जिम्मेदारी थी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की, उसी ने ट्रैफिक व्यवस्था को जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग परेशान होते हुए दिखेंगे आपको। पूरे थाने में मैं बताऊँगा आपको, कैमरामैन से बोलूँगा आप दिखाएं ये जो जब्त हैं ट्रक यहाँ पर जो टूट गए हैं या जिनको पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है, वो भी थाने के बाहर सड़कों पे रखे हैं। और उसके बाद थाने के बाहर आप देखेंगे कि इतनी लंबी गाड़ियों की कतारें, यहाँ से वहाँ तक पूरी गाड़ियों की कतारें आपको देखने को मिलेंगी। और फिलहाल ये स्थिति है कि कम से कम अगर गाड़ियों का अनुमान लगाया जाए तो जो थाने के फ्रंट में गाड़ियाँ खड़ी हुई, कम से कम 100 गाड़ियाँ यहाँ पर थाने के फ्रंट में खड़ी हुई हैं। और मेरे राइट साइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे चौराहे को विजयनगर पुलिस ने यहाँ पर पूरे चौराहे को, जिस पे व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी ट्रैफिक की, पूरे एरिया को, आधी सड़क को इन्होंने पूरा जो है पार्किंग में तब्दील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं। अगर आपको गिनने जाएंगे यहाँ पर ट्रक भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन को बोलूँगा एक बार ट्रक दिखाएं। यहाँ पर जो BRTS बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप बस दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये बस पड़ी हुई है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी तमाम कारें हैं, इन्हीं के कारण जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था में यहाँ पर मूल रूप से समस्या आती है। मेट्रो का निर्माण एक अपनी जगह है कि मेट्रो के निर्माण में व्यवस्थाओं को थोड़ा सा जो है यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर ये स्थिति है, विजयनगर थाने के बाहर ये स्थिति है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की, वो खुद ट्रैफिक बिगाड़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे भी जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों से बात करने का प्रयास करेंगे, थाने के अंदर बात करने का प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था क्यों है, इस तरह से व्यवस्था क्यों बिगाड़ दी गई है। इंदौर का सबसे व्यस्ततम चौराहा और उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो सड़क है वो केवल विजयनगर थाने ने घेर रखी है यहाँ पर। और तमाम लोग जो यहाँ पर पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़े करके जाते हैं, वो जिम्मेदार हैं इसको लेकर कि जो ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ बिगड़ी हुई है उसके सभी लोग जिम्मेदार हैं। आप और हम भी जिम्मेदार हैं इसके अंदर, क्योंकि हम ये बात नहीं उठाते हैं। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा एक बार और फोकस करके दिखाएं, क्या ट्रैफिक से संघर्ष करते हुए लोग आपको सब दूर दिख जाएंगे। और ये एक बड़ी स्पेस है, थाने के सामने एक बड़ी स्पेस है, बिल्कुल जो मेन रोड के पास में निकलने की अगर ये खाली होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुगम बनाई जा सकती है। पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। आगे हम और जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि आगे ट्रैफिक की क्या स्थिति है। कुछ पुलिसकर्मियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे हम। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पार्किंग जो बनाया गया है, बीच रोड पर जो पार्किंग बनाया गया है, वहाँ पर किन की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ कौन लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई, मैं बता सकता हूँ आपको। एक बार कैमरामैन को बोलूँगा फोकस करें एक बार। MP 13ZC2712P लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये पुलिस की गाड़ी है, साफ क्लियर होता है इससे। ये वाली गाड़ी आप देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन को बोलूँगा कि ये भी पुलिस की गाड़ी है, इसमें भी पुलिस का एक साइन लगा हुआ है। एक बार दिखाएं धीरज, आइए थोड़ा आगे चलते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, सिलसिलेवार बताता हूँ कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं। ये पुलिस की गाड़ी देख सकते हैं आप, MP 03A4823, ये पुलिस की वेन है, ये यहाँ पर खड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस थाना स्टाफ की गाड़ी है ये, MP 09CR985, ये गाड़ी देख सकते हैं आप, धीरज दिखाइए ये गाड़ी एक बार। ये शायद कोई प्राइवेट है उनकी गाड़ी है, ये शायद किसी कर्मी की गाड़ी हो सकती है, पुलिसकर्मी की भी। MP 42C5489, क्या इनके चालान नहीं कटना चाहिए इन सबके? ये प्रश्न कौन पूछेगा। उसके बाद ये देख सकते हैं डैमेज गाड़ी जो है, जो पुलिस द्वारा जब्त की गई है, वो गाड़ी यहाँ पर है।
ये देख सकते हैं आप, ये MP09WC6861 ये गाड़ी देख सकते हैं, ये भी पुलिस की गाड़ी है। उसके पास में एक प्राइवेट फॉर्च्यूनर खड़ी हुई किसी की MP07ZE7297, ये देख सकते हैं आप। क्या इन गाड़ियों को चालान नहीं करना चाहिए पुलिस को? पर पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं यहाँ पर जो है वो अपने वाहन खड़े करते हैं, उसके साथ दूसरे लोग भी वाहन खड़े करते हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये डायल 112 भी इसी पार्किंग की गाड़ी में खड़ी हुई थी यहाँ पर, जिसे पार्किंग बना दिया गया है बीच सड़क पे। ये गाड़ी जा रही है फिलहाल, देख सकते हैं आप सामने। कैमरा को देख के जो है वो इन्होंने अपनी 112 यहाँ से हटा ली है और फिलहाल कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से भी यहाँ बात करेंगे, कुछ पुलिसकर्मियों से बात करने का प्रयास करेंगे हम। आधे से ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है, पुलिस थाने की जिम्मेदारी है, पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर थे जब हम आए थे, पर अभी फ़िलहाल वो पुलिसकर्मी भी यहाँ से चले गए हैं। कुछ पुलिसकर्मी सामने चौकी पर हैं, कोशिश करेंगे, अभी वो भी थे। भैया ये गाड़ी आप यहाँ पर लगा के जा रहे हैं, ये गाड़ी का खड़ी करने का किसने बोला है आपको? किसने बोला है गाड़ी? अरे 2 मिनट हम खड़ा करे जा रहा हूँ। नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? थाने जा रहे हैं? हाँ, आपकी गाड़ी जब्ती में थी? अभी हो रही है। अच्छा, जब तो हो रही है इसलिए हाँ। आपने खड़ी कर। हाँ, आपको मालूम है ये पार्किंग का स्थल नहीं है? अब नहीं मालूम है, जगह ही नहीं है, कहाँ छोड़ूँ। धन्यवाद आप बात करने के लिए हमसे। सामने कुछ पुलिसकर्मी थे, हमें देखकर वो भी चले गए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ पुलिसकर्मियों से बात भी करें। सर, छोटा सा निवेदन है आपसे, एक यथार्थ को स्वीकार करने वाली बात है कि हमारे थाने के सामने आप तो रात दिन मेहनत करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं। सबसे मूलभूत समस्या तो जो उसको पार्किंग बना दिया गया है बीच सड़क पे, केवल थाने के द्वारा, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं तो अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर लगा हूँ। ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा इससे, और जो ट्रक खड़े हैं जो कि खराब ट्रक खड़े हैं, और खराब ट्रक, हाँ, जो वो लेफ्ट टर्न है, क्योंकि थाने के पास जगह नहीं है, जो भी जब्ती में आती है वो अब जगह नहीं है थाने के पास, तो उन्होंने यहाँ खड़ी कर दी है। और ये जो है कुछ लोगों ने पार्किंग बना दी, और बाकी हमें क्या है कि जैसे कि जो नो एंट्री में ट्रक जो जब्ती करने के खड़े करने के लिए जगह हमारे पास नहीं है, तो हमने अंदर फिर भी दबा के खड़े, पर कुछ लोग जो है उसे उसके हाँ, साथ वो वाहन भी खड़े कर देते हैं। पार्क कर देते हैं। आपको क्या लगता है मूलभूत समस्या? आप तो चौराहे पे रहते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं पूरा टाइम, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में आपको लगता है कि ये समस्या है इसमें मूल रूप से? ये भी क्या है, पूरे शहर में भी पार्किंग की बहुत कमी है। पार्किंग नहीं है शहर के अंदर। अगर किसी को मार्केट में जाना है तो गाड़ी वहीं रोकता है दुकान के सामने, मेन रोड पर खड़ी करता है। ये बात तो मानेंगे कि इंदौर का सबसे व्यस्ततम चौराहा विजयनगर है, जहाँ आपकी ड्यूटी लगी रहती है। आप रात दिन व्यवस्थाओं से यहाँ पर 1-2 होते रहते हैं और दिन भर यहाँ पर व्यस्तता बनी रहती है, लोगों का आवाजाही बनी रहती है। हाँ, विजयनगर, रेडिसन, एमआरटेन, दौलत साउदर में बहुत व्यस्ततम चौराहा है यहाँ, और बहुत ट्रैफिक भी रहता है यहाँ पर। आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, गाड़ियाँ भिड़ती रहती हैं एक दूसरे से। शाम के टाइम पे पीरबाजार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। हमने यहाँ पर देखा है कि जितने वाहन खड़े हैं उसमें से आधे से ज़्यादा वाहन जिसमें P लिखा हुआ है पुलिस के वाहन है। तो जो प्राइवेट वाहन जो अपन जिन गाड़ियों से थाने पर आते हैं, तो निश्चित रूप से वो तो नहीं लानी चाहिए, ये बात तो सत्य है। वो ड्यूटी के लिए कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, 15 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो वो फिर गाड़ी से आता है अपनी से। अब गाड़ी के पास थाने पे गाड़ी तो खड़ी करेगा ना, कहाँ पर चले? बीच सड़क पे खड़ी करना आपको, अगर यहाँ पर बीच सड़क पे अगर कोई आम व्यक्ति खड़ी करता है तो निश्चित रूप से उसका चालान काटते हैं हम। मैं मानता हूँ वो भी गलत है उनका, लेकिन ना वो उनकी मजबूरी है, तो वो ड्यूटी आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने हमसे साझा करा। आपका भी एक लिमिट है, आप देख सकते हैं कि इनकी भी एक लिमिट है जो ये बात कर सकते हैं, उसको लेकर भी। और यहाँ पर जो व्यवस्था है और ट्रैफिक की, निश्चित रूप से विजयनगर चौराहा जो है वो सबसे व्यस्ततम चौराहे में आता है, और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की जो है वो हालत ख़राब है। खैर, पुलिसकर्मी यहाँ रात दिन लगे रहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए, पर एक सबसे बड़ा कारण जो निकल कर सामने आ रहा है विजयनगर चौराहे का ख़राब होने का, वो ये भी है कि जो वाहन यहाँ पर खड़े हैं बाहर, जो हमने आपको इसके पहले दिखाया, वो ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और बीच सड़क पर पार्किंग बनाना ये थाने की जिम्मेदारी थी, पर कहीं ना कहीं थाने ने इसमें लचरता दिखाई है, और बीच सड़क पर पार्किंग जो बना दी है उससे व्यवस्था जो है वो ट्रैफिक की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। कैमरामैन धीरज के साथ अर्पण कुमार, राजीव टाइम्स।